और गाइस, क्या हाल चाल। हम देखते हैं कि पिक्लो विज और बीरस के सामने अर्थ को प्रोटेक्ट करने की एक रिक्वेस्ट रखता है, जिसके जवाब में बीरस कहता है, सारगत जैसे डीमन से लड़ने के लिए वेजिटा जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। वेजिटा को कम समझने की गलती मत करो। अगर वेजिटा की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। और बीरस की इस बात पर विज बीरस और पिक्लो से कहता है, माय लॉर्ड, आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते कि आपके और वेजिटा के बीच में ताकत का जो फासला है वो अब ज्यादा नहीं है। और पिक्लो, तुम टेंशन मत लो, वक्त आने पर मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। और विज की इस बात पर बीरस कहता है, हाँ वेस, तुमने सही कहा। वेजिटा और मेरे बीच अब ताकत का इतना फासला नहीं बचा है, लेकिन लगता है तुम मुझे कम आंकने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? मेरी इतनी लंबी जिंदगी में मैं आज तक किसी भी मॉर्टल से नहीं हारा, और ना ही किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, और ना ही गॉड या इमॉर्टल बीइंग से। और वेस, शर्त लगा लो मुझसे, वेजिटा अगर मुझे ताकत के मामले में पीछे छोड़ भी देता है तो भी मैं उससे नहीं हारने वाला। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो वेस। और बीरस की इस बात पर वेस कहता है, मुझे माफ करना माय लॉर्ड, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन यहाँ ना ही किसी गॉड ना ही किसी इमॉर्टल बीइंग की बात हो रही है। मैं तो एक सेयन की बात कर रहा हूँ। क्या आप सेयन के बारे में अनजान हैं? विज की इस बात पर बीरस कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब फिलहाल मुझे विज इरिटेट मत करो। मैं तो बस क्लैरिफिकेशन दे रहा था माय लॉर्ड। वैसे वेजिटा डिस्ट्रक्शन एनर्जी का पूरा फायदा उठा रहा है। और विज के इतना कहते ही हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वेजिटा सारगत के हमलों को अपने ऊपर सह रहा होता है। अगर वेजिटा ने डिस्ट्रक्शन एनर्जी से या किसी भी तरह के हमले से सारगत को नुकसान पहुंचाया तो वेजिटा की एनर्जी की को सारगत महसूस कर लेगा, और जिसके बाद सारगत वेजिटा की एनर्जी की को अब्सॉर्ब करना शुरू कर सकता है। इसीलिए वेजिटा चाह कर भी सारगत पर किसी भी तरह का हमला नहीं कर सकता। इसीलिए वेजिटा को सारगत की कमजोरी ढूंढने के अलावा और उसके हाथों पिटने के अलावा वेजिटा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और वेजिटा सारगत के हमलों को सहते हुए कहता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मेरे अंदर वो ताकत है जो मुझे तोड़ने की जगह और ज्यादा मजबूत करने पर मजबूर करती है। तुमने अभी तक मेरी पूरी ताकत को नहीं देखा है, जिससे मल्टीवर्स के गॉड्स भी डर जाते हैं। और अगर मैं अपनी पूरी ताकत पर आने पर मजबूर हो गया तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। वेजिटा की इस बात पर सारगत हंस रहा होता है और फिर कहता है, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत पर आ जाओ। और तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो मजा आ रहा है तुम्हारे साथ इस तरह से खेल कर। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ तुम पर हमला किया तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। और रही बात तुम्हारी पूरी ताकत की, तो मैं तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। और सारगत की इस बात को सुनकर वेजिटा मन ही मन कहता है, क्या इसका मतलब इसने अभी तक अपनी पूरी ताकत के साथ मुझ पर एक भी बार हमला नहीं किया, और ना ही मुझे इसकी कोई कमजोरी का पता लग पा रहा है। और ऐसा कहने की इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे साथ खेल रहा है। बस बहुत हुआ, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है।
और मन ही मन इतना कहने के बाद वेजिटा एक सेंसोबिन निकाल कर खा जाता है और पूरी तरह से हील होने के बाद वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो इवोल्यूशन में रहकर अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है और पल भर में ही वेजिटा अपनी पूरी ताकत पर आ जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर अल्ट्रा ईगो ओजारू में, जिसे देखकर सारगत कहता है, तुम्हारी ये ताकत तो कुछ अलग ही है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस ताकत का सामना करने के लिए मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस वेजिटा कि तुम मुझ पर हमला करने से डरते हो। और सारगत की इस बात पर वेजिटा कहता है, तुम्हारे उकसाने का कोई फायदा नहीं है सारगत, क्योंकि तुम मुझे छू भी नहीं सकते। इस पे सारगत कहता है, इतना ज्यादा आत्मविश्वास, ये जानते हुए कि मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। लगता है तुम ज़ाइकोर की ताकतों से अनजान हो। और सारगत की इस बात पर वेजिटा मन ही मन कहता है, अगर मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इसे हकाई कर भी दिया तो इस डीमन के अंत होने के साथ साथ ज़ाइकोर की एनर्जी की और ना जाने कितने लोगों की एनर्जी की जो इसके साथ जुड़ चुकी है, उन सब का अंत इसके साथ हो जाएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मेरे हकाई करने के बाद एक नई दिक्कत भी सामने आ सकती है, और वो ये है कि अगर मैं इसे हकाई नहीं कर पाया तो ये मेरी ही हकाई को इस्तेमाल करके और ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। क्योंकि विस के कहने के मुताबिक ये बात सच हो सकती है कि अगर मैं इस डीमन से कई गुना ज़्यादा ताकतवर रहूं, तब ही जाकर मेरी हकाई से इसका नामो निशान मिटाया जा सकता है। लेकिन ज़ाइकोर की वजह से इसकी ताकतें मेरे ही आसपास है, इसीलिए मैं इसे हकाई करने से हिचकिचा रहा हूँ। वेजिटा मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी सारगत कहता है, तुमने ये कहा कि मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी इस बात को अभी गलत साबित कर देता हूँ। और इतना कहते हुए सारगत अपनी पूरी ताकत को चार्ज करने लगता है और अपनी पूरी ताकत के साथ वेजिटा पर पंचेस करने की कोशिश करता है, जहां हम देखते हैं कि वेजिटा सिर्फ कुछ पंचेस को ही डॉज कर पाता है, बाकी सारगत के सारे पंचेस वेजिटा को आकर लग जाते हैं। जिसके बाद वेजिटा सारगत से दूरी बनाकर कहता है, नामुमकिन, बस बहुत हुआ, तुम इस ताकत के हकदार बिल्कुल नहीं हो। कायर कहीं के, तुम दूसरों की ताकत पर इतना उछल रहे हो। तुम एक घुसपैठिए हो, डीमन के नाम पे एक धब्बा हो तुम। और अब मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकता कि तुम मेरी पूरी ताकत पर मेरी बेइज्जती करो। और इतना कहने के बाद वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में आकर सारगत पर एक बहुत ही तेज पंच करता है, जिसकी वजह से सारगत बहुत दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन कुछ ही पल में सारगत दोबारा वेजिटा के सामने आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारगत के पास एक पर्पल कलर की ऑरा आने लगती है, जिसकी वजह से ये साफ हो जाता है कि सारगत को वेजिटा की एनर्जी की महसूस होने लगी है। और सारगत के पास इस पर्पल ऑरा को देखकर पिक्लो कहता है, अरे नहीं, मेरे इतने बताने के बाद भी ये नहीं होना चाहिए था। ये तो होना ही था। जब बात वेजिटा की हो तो सब्र का कोई ठिकाना नहीं रहता। बीरस और पिक्लो के इतना कहने के बाद वेजिटा सारगत को देखकर मन ही मन कहता है, क्या ये मैंने क्या किया? लेकिन अब कोई बात नहीं, अब जब शुरुआत हो ही चुकी है तो मैं नहीं डरता। अब या तो ये मॉन्स्टर रहेगा या तो मैं रहूंगा, लेकिन अब और कोई बेइज्जती मैं नहीं सहूंगा। और इतना कहने के बाद वेजिटा रुकता नहीं है और सारगत पर बहुत सारे हमले करने लगता है, जिसके बदले में सारगत भी वेजिटा पर बहुत सारे हमले करता है और दोनों के बीच में बहुत ही तेज फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर वेजिटा सारगत पर भारी पड़ रहा होता है। और वेजिटा और सारगत की इस लड़ाई को देखकर विस मन ही मन कहता है, वेजिटा भले ही बहुत ही अच्छा कर रहा हो,
लेकिन इस फाइट का अंत बहुत जल्द होगा और इससे पहले कि सारगत वेजिटा की एनर्जी की को अब्सॉर्ब कर जाए मुझे कुछ करना होगा। और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अब तक के इस इतिहास में सबसे ताकतवर मॉन्स्टर का जन्म हो जाएगा। और मन ही मन इतना कहने के बाद विस वहाँ से चला जाता है और विस के चले जाने के बाद बीरस कहता है, ये क्या, ऐसे वक्त पर भला ये विस मुझे कैसे छोड़कर जा सकता है। मुझे इतना तो यकीन है कि विस एंजल के कानून को नहीं तोड़ेगा। और बीरस इतना कहता है कि तभी हम देखते हैं कि विस ओमनी पैलेस पर पहुंच चुका होता है, जहां पर विस को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ओमनी पैलेस पर तुम्हारा स्वागत है विस, और मुझे यकीन है अर्थ पर उस मॉन्स्टर के खिलाफ किसी मदद के लिए तो तुम यहाँ नहीं आए, है ना? क्योंकि अगर ऐसी कोई बात है तो घबराने की बात नहीं है। मैं रूल और रेगुलेशन की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो यूनिवर्स गोकू का है। फिलहाल ज़ेनोसामा अभी सो रहे हैं, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। और ग्रैंड प्रीस्ट की इस बात पर विस कहता है, मुझे पता है कि आप रूल और रेगुलेशन को भी तोड़ देंगे क्योंकि सीधी सी बात है, गोकू के हाथों पूरे मल्टीवर्स का भविष्य है। फिलहाल शुक्रिया, मैं आपसे कोई मदद लेने नहीं आया, बल्कि मैं तो सिर्फ ओमनी पैलेस पर जो पास में पोर्टल है एस्ट्रोफ्लो टाइम चैम्बर का है, मैं बस वहीं जाने वाला था। क्योंकि आपको पता है ना, स्टाफ की मदद से कोई एक ही एस्ट्रोफ्लो टाइम चैम्बर में जा सकता है। और इतना कहने के बाद विस एस्ट्रोफ्लो टाइम चैम्बर के पोर्टल में चला जाता है और दूसरी तरफ वेजिटा सारगत से फाइट करते हुए मन ही मन कहता है, काश काश कैकरॉट तुम यहाँ पर होते। तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए बाय बाय।